दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देंगे, तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपका ये करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय पीने के फ़ायदे होंगे या नुकसान, तो अगर मैं गलत ना हूँ, तो हर एक बंदे के अपने-अपने विचार होंगे। दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि चाय के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान, लेकिन ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप चाय को किस तरीके से पीते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, अगर चाय पीने का और बनाने का तरीका सही है, तो ये आपके शरीर में कई सारे फ़ायदे पहुंचाएगा, और अगर इसका बनाने और पीने का तरीका गलत है, तो ये आपके शरीर पर नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में बहुत अलग-अलग तरीके का चाय का सेवन किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में ज़्यादातर ब्लैक टी का सेवन किया जाता है और ज़्यादातर लोग इस काली चाय के अंदर दूध डालकर भी पीते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि कौन सी चाय पीनी चाहिए, काली चाय या दूध वाली चाय? चाय के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान? चाय कब पीनी चाहिए और कब नहीं? एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए और चाय से होने वाले नुकसान से कैसे बच सकते हैं? चाय बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए और चाय के ज़्यादा सेवन से क्या नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चाय के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाय बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। चीनी, दूध और चाय पत्ती। और सबसे ज़रूरी चाय को बनाने के लिए है चाय पत्ती। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि चाय पत्ती में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है और फ़ायदा भी। पॉलीफेनॉल और फ्लेवानॉइड, ये दो चीज़ें पत्ती में मौजूद होती है जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। अगर हम चाय का सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और शरीर को कई तरह के कैंसर सेल से बचाता है। साथ में चाय में L-theanine नाम का अमाइनो एसिड मौजूद होता है, जो कि ब्रेन को रिलैक्स कर कर फोकस करने की क्षमता बढ़ाता है। और दोस्तों, जिन लोगों को खांसी या जुकाम की समस्या होती है, वो चाय में तुलसी या अदरक के इस्तेमाल कर कर अपने शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और वे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो हर रोज़ चाय का सेवन करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि चाय को कितनी मात्रा में और कितनी बार एक दिन में लेना चाहिए ताकि वह उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। टैनिन और कैफ़ीन, दोस्तों, ये दो चीज़ें चाय में मौजूद होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये टैनिन शरीर में आयरन को अब्जर्व होने से रोकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। और दोस्तों, साथ में चाय पीने में की गई गलती से आपकी कब्ज और एसिडिटी भी होने का खतरा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैफ़ीन की, जिसको हम एक स्लो अडिक्टिव ड्रग भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो चीज़ है जो लोगों के अंदर चाय पीने की लत को पैदा करती है और वह सीधा सीधा हमारे दिमाग पर बुरा असर करती है। और जिन लोगों को चाय पीने की लत लग जाती है और अगर उन्हें चाय उस समय ना मिले, तो उनके अंदर बेचैनी, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन होने लगता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सीने में जलन, दिल की धड़कनों का तेज होना, रातों को जल्दी नींद ना आना और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी कई दिक्कतों का सामना करना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें कैफ़ीन की वजह से होती है। और दोस्तों, ये चीज़ें तभी होती है अगर आप चाय का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें और गलत तरीके से करें। दोस्तों, चाय के नुकसान से बचने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला, चाय बनाने का सही समय, चाय पीने का सही तरीका, और तीसरा है चाय की सही मात्रा, यानी दिन भर में कितनी चाय का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, चाय को बनाने का सही तरीका इसीलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि अगर आप चाय को सही तरीके से नहीं बना रहे लेकिन उसका सेवन सही तरीके से कर रहे हैं, फिर भी आपके शरीर को फ़ायदा होने के बावजूद नुकसान होगा। चाय को भारत में बनाने में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं उसे ज़्यादा देर तक पकाना। जी हाँ दोस्तों, चाय को ज़्यादा देर तक उबालने से जो उसके अंदर गुणकारी लाभ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाय को लो टेम्परेचर पर
कम से कम उबालें। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले तो आप पानी को अच्छे से उबाल लें और उसके बाद पत्ती और बाकी सारी चीज़ें जो आपने डालनी है वह डालें। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़, बाहर ढाबों पे या बाकी जगहों पे मिलने वाली चाय का सेवन बिल्कुल ना करें। वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि वह एक ही पत्ती को पूरे दिन उबालते रहते हैं, जिसकी वजह से चाय में जहरीले पदार्थ बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बाहर की चाय का सेवन करना है तो आप वह उनको बोल सकते हो कि मुझे नवी पत्ती में चाय बनाकर दीजिए। दोस्तों, अब तक जो भी चाय के फ़ायदे हमने जाने हैं वो फ़ायदे बिना चीनी वाले चाय के थे, क्योंकि चाय के अंदर चीनी मिलाने से चाय के फ़ायदे कम हो जाते हैं। दोस्तों, चाय में चीनी ब्लड शुगर, मुंह पे एक्ने और पेट की चर्बी को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, चीनी भी एक एडिक्टिव चीज़ है और वह जब चाय में डलती है तो उसकी एडिक्शन को ज़्यादा बढ़ा देती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि चाय में कम चीनी या फिर चीनी का उपयोग ना करें। और अगर आपको चीनी का इस्तेमाल करना ही है तो चीनी की जगह मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल करें, लेकिन दोस्तों उसको भी एक लिमिट में इस्तेमाल करें। दोस्तों, कई लोग चाय में दूध डालकर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि काली चाय या दूध वाली चाय, कौन सी चाय पीना बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, काली चाय के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन जब काली चाय में दूध मिलाया जाता है तो दूध में मौजूद केसीन नाम का प्रोटीन चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से बाइंडिंग करके चाय के गुण को ख़त्म कर देता है। और दोस्तों, जिन लोगों को एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को चाय में दूध या चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे आप ये समझ सकते हैं कि दूध वाली चाय के मुकाबले काली चाय पीने का फ़ायदा ज़्यादा है। दोस्तों, अब सवाल आता है चाय कब पीनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि चाय कब नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों, चाय का इस्तेमाल दिन के शुरुआत या दिन के आखिर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय पीने का सबसे गलत समय सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले है। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इन समय चाय शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सुबह खाली पेट चाय का सेवन करने की वजह से ये पेट में गैस, एसिडिटी और पाचन में गड़बड़ी पैदा करने लगता है। और साथ ही सुबह पेट खाली होने की वजह से ये शरीर में जल्दी अब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। और चाय का रात को सेवन करने की वजह से ये ब्रेन में रिलीज़ होने वाले स्लीपिंग हार्मोन्स को रोकता है, जिसकी वजह से समय के साथ रात को नींद ना आने की समस्या शुरू होने लगती है। और दोस्तों, ये ना भूलें कि रात होती ही है शरीर को आराम देने के लिए। और दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपने काम करने के लिए रात को चाय पी पी कर अपने आप को जगाते हैं तो दोस्तों मेरी बात याद रखिए कि भविष्य में आप अपनी सेहत को गंवाकर आपको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे आप ये समझे कि रात को कभी भी चाय का सहारा लेकर देर रात तक ना जागे, बल्कि रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठकर अपना काम खत्म करिए। दोस्तों, अब बात आती है कि चाय पीने का सही समय क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय का सेवन ना करिए, बल्कि सुबह के खाने के आधे या 1 घंटे के बाद चाय का सेवन करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से ये आपके शरीर में धीरे अब्जॉर्ब होता है और इससे होने वाले नुकसान भी कम हो जाते हैं। अब बात आती है कि दिन में कितनी चाय पी सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि चाय का कभी कभी सेवन करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों चाय के स्लो एडिक्टिव होने से ये कभी कभी पीने पर नुकसान नहीं करती। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इंसान इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेता है और वह पूरी तरीके से चाय पर ही डिपेंड हो जाता है और सोचता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए चाय मिलनी ही चाहिए। और वह तब व्यक्ति जितनी ज़्यादा चाय का सेवन करता है वह उतना ही चाय की लत उसे लगती रहती है। और दोस्तों, फिर वह बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि चाय जान जाए तो जाए, लेकिन चाय नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को चाय पीने की ज़्यादा आदत नहीं है तो वह इस वीडियो को देखकर पहले ही सावधान हो जाइए और चाय को अपनी डेली रूटीन में शामिल ना करें। और वह जिन लोगों को चाय की ज़्यादा लत है
तो वह इस समस्या से ऐसे निकल सकते हैं कि अगर वह दिन की 4 चाय पी रहे हैं तो वह सीधा 2 कर दे, और अगर 2 पी रहे हैं तो सीधा 1 कर दे। मतलब चाय की क्वांटिटी को सीधा हाफ कर दीजिए। और बीच-बीच में कोशिश करिए कि 1-2 दिन आप चाय ना पिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीने की आदत को कंट्रोल कर सकें। और दोस्तों ध्यान रखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप क्वांटिटी को हाफ कर कर इस समस्या से छुटकारा पाए, ना कि एकदम से ही सारी चाय को छोड़े। अगर आप चाय पीने को एकदम से बंद कर देंगे तो वह चाय पीने की आदत से छुटकारा नहीं पा सकते। तो दोस्तों, जो तरीका मैंने आपको बताया है वह उसे फॉलो करिए। दोस्तों, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि चाय को अपनी ज़िंदगी से पूरे तरीके से निकाल दीजिए, बट हाँ, इसका कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और कभी-कभी इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखकर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगे तो इसे अपने रिश्तेदारों के साथ और चाहने वालों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।